तो आज की प्रैक्टिस क्लास में हम सबसे पहले वाले दिन जो मैंने क्लास आपकी ली थी उससे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर का जो आइकन होता है उस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं, प्रीसेट ड्राइंग मिल जाती है, प्रीसेट टेम्पलेट सॉरी। तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे और ये आपका एक जो वर्किंग ड्राइंग है वो ओपन हो जाता है। ये हमारा जो वर्किंग एरिया है, इसमें हमें ये जो ग्रिड्स दिखाई दे रही है, ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, हमें हो सकता है इसमें काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो आप क्या करेंगे कि इन ग्रिड्स को ऑफ कर लेंगे। कीबोर्ड से F7 की को प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड्स हमारी ऑफ हो जाती है। फंक्शन की है F7 और फंक्शन की सीरीज मेरे YouTube चैनल पर शॉर्ट्स में मैं रोजाना एक फंक्शन की के बारे में बता रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर F7 की को प्रेस कर दिया और ये हट चुकी है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ऑटोकैड में काम करने के लिए डायमेंशन देने के लिए हम किस यूनिट पर काम करने वाले हैं उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट सेट करना होता है। तो यूनिट सेट करने की शॉर्टकट की होती है, आप कीबोर्ड से UN टाइप करके एंटर करेंगे तो देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ मैं आर्किटेक्चरल पर काम करता हूँ, मैं आर्किटेक्चरल चूज कर लेता हूँ। प्रिसीजन में मैंने 0,0 ले लिया हुआ है, 0 फीट 0 इंच। अभी यहाँ पर आर्किटेक्चरल चूज किया हुआ है ऊपर, तो मैं फिट इंच पर काम करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर इंच को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। अगेन मैं इस पर डी टाइप करके एंटर करूंगा तो देखिए ये हमारा जो है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमें मॉडिफाई सेक्शन पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर जाकर हमें जब ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है तो हमें प्राइमरी यूनिट्स पर जाना होता है। अब इसके अंदर हमें सेम वही चीजें चूज करनी होंगी जो हमने यूनिट सेट करते समय किया है, यानी कि डेसिमल की जगह हमें आर्किटेक्चरल कर देना होगा और प्रिसीजन की जगह मैंने 0 फीट 0 इंच चूज किया था, तो मुझे प्रिसीजन में 0 0 सेट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये फिट के अंदर, ये टेक्स्ट के अंदर अगर आपको अपने टेक्स्ट की हाइट बड़ी छोटी करनी है तो आप कर सकते हैं, मुझे करनी है ये मैंने 4 कर लिया। और अब इसके आगे सिंबल एंड एरोस, तो ये एरो साइज में मुझे 3 कर लेना है। तो अब मैं इसे ओके कर दूंगा और यहाँ पर सेट करंट करके क्लोज कर दूंगा। तो देखिए इस तरीके से अब मैं जो भी डायमेंशन वगैरह दूंगा वो एग्जैक्ट आएंगी, वो एक्यूरेट जो दिखाई देंगी वही डायमेंशन ही लिख कर भी आएंगी और वही डायमेंशन ही एग्जैक्ट होंगी भी। अब हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो बेड बना हुआ है, तो चलिए हम बेड किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये सीखते हैं। मैंने सिंपली लाइन कमांड एक्टिव किया, L टाइप किया, एंटर किया और मैंने ये 6 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैंने नीचे की तरफ 6 फीट 6 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि हमारी बेड की लेंथ हो जाने वाली है। फिर यहाँ पर 6 फीट जो कि विड्थ है और ये यहाँ पर हमने इस लाइन को यहाँ से ले आकर मिला दिया और एंटर कर दिया, हम कमांड से बाहर आ गए। अभी ये हमारा 6 बाई 6.5 का बेड बन चुका है। तो अब हमें यहाँ से ये देखिए ये एक जो है ब्लैंकेट वाला टाइप का बनाया गया कुछ, तो हम यहाँ से सिंपली ऑफसेट कर लेंगे। ये देखिए दूसरा कमांड यूज होने लग रहा है इसी के अंदर, लाइन कमांड उसके बाद ऑफसेट कमांड। हम यहाँ पर 2 फीट का ऑफसेट ले लेंगे। चलिए ये हमने 2 फीट का ऑफसेट ले लिया। अब हम क्या करना है कि यहाँ से हम ऑफसेट लेंगे, अगेन 6 इंच का एक ऑफसेट ले लेंगे ऊपर की तरफ। और देखिए अब हम यहाँ से ये जो हमारी पिलो बनी हुई है पिलो बनाएंगे। तो इसके लिए मैं तीसरा कमांड यूज़ कर रहा हूँ, मैं REC करके रेक्टेंगल कमांड का यूज़ कर लूँगा। और ये अब मैंने यहाँ से शुरू किया और ये मैंने एक पिलो बना दी। ये अब देखिए मुझे दूसरी पिलो बनानी पड़ेगी दोबारा, इससे अच्छा है मैं इसी वाली पिलो को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली CO टाइप करूँगा
और इस कमांड के पास एंटर करूंगा और इस कमांड को मैं कॉपी कर लूंगा। ये देखिए, ये मैंने पिलो कॉपी कर लिया। अब देखिए, ये हमारा जो है, ये पहला ऑब्जेक्ट जो है हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट। ये सेम तरीके के बनने हैं, लाइन से या आप रेक्टेंगल से या पॉली लाइन से आप इन्हें बना सकते हैं। मैं इस इमेज को आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप पर, या मैं इसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। तो आप इसे, इस ड्राइंग शीट को आप डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए, इस तरीके का ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरा, इसे बनाते हैं। तो ये भी हमारा लाइन या रेक्टेंगल या पॉली लाइन से बन जाने वाला है। मैं इसे रेक्टेंगल से बना लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 8 फीट और 3 फीट का है। ये मैंने 8 फीट दे दिया लेंथ, टैप किया, 3 फीट एंटर कर दिया। ये हमारा थोड़ा सा जो है लेंथ ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम ये जो है चेयर बनाते हैं। चेयर भी हमारी अगेन वैसे ही पॉली लाइन से हम बना लेते हैं इसे। तो मैं पी लाइन करके एंटर कर दूंगा, ये हमारा पॉली लाइन एक्टिव हो जाएगा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली रैंडम सी। ये मैंने 18 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ पर मैंने 2 फीट की एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ मैंने 18 इंच की, यहाँ 2 फीट की, और मैंने एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ गया। अब यहाँ पर एक और लाइन बनी हुई है, तो मैं इसे भी एक यहाँ पर लाइन टाइप करके यहाँ पर रैंडम सी लाइन बना लूँगा। ये बन गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें दोबारा से, हमें यहाँ पर दूसरी चेयर बनाने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, ना कि दोबारा से हमें ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होगा। हमने सिंपली CO टाइप करना है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना है। आप 3 ऑब्जेक्ट कॉपी करना चाहें तो 3 ऑब्जेक्ट कर लीजिए, या 2 ऑब्जेक्ट कॉपी बनाना चाहें तो 2 कॉपी कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 3 चेयर बना ली। अब हमें यही चेयर जो है इधर बनानी है, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे दोबारा ड्रॉ करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा करेंगे तो हमारा जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा ये बनाने का प्रोसेस। जबकि हमें ड्राइंग को बनाने के साथ साथ फास्ट वे में बनाना सीखना है। तो चलिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और इन्हें मिरर कर लेंगे। मिरर कमांड मैंने आपको बताया भी है जब मैंने मिरर कमांड की क्लास ली थी। अगर आपको इसका शॉर्टकट की पता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मैं मिरर कमांड को यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। ये मैंने मिरर कमांड एक्टिव की, और अब मैं अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका बेस पॉइंट लेकर इसे यहाँ पर मिरर कर देता हूँ। यहाँ मुझे ये जो हमारा बेस ऑब्जेक्ट है वो रखना है, इसलिए मैं इसे नो कर देता हूँ, क्योंकि वो इरेज करने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपना लाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, पॉली लाइन है, वापस से रेक्टेंगल, और ये हमने कॉपी, मिरर, इतना कमांड हमने रिवाइज कर लिया है वापस से। अब मुझे मान लीजिए इस पर कोई छोटी छोटी सी प्लेट वगैरह दिखानी हो, तो प्लेट गोल होती है, तो मैं उसे सर्कल से बना सकता हूँ। मैंने C टाइप करके यहाँ पर एक, मान लीजिए एक मैंने रैंडम से सर्कल बना लिया, ये कितना, और मुझे वापस से इसमें थिकनेस दिखानी है, तो मैं इसमें ऑफसेट कमांड का यूज़ कर लूँगा। और अब मुझे यहाँ पर अपना जो है ऑफसेट यूज़ करना है। मैंने 1 इंच का ऑफसेट ले लेना है। तो देखिए, ये मैंने प्लेट बना दिया। ये ये थोड़ा सा अजीब सा प्लेट लग रहा है, लेकिन आप इसे प्लेट मानकर चल सकते हैं। अब हम इसे अगेन कॉपी कर देंगे। CO टाइप किया मैंने, और अब आप इसे कॉपी कर दीजिए, ये दूसरी चेयर के पास, तीसरी चेयर के पास। आप इधर भी कॉपी कर सकते हैं, ऑर्थो मोड को ऑफ कर दीजिए, और इधर भी कॉपी कर सकते हैं, इधर भी कॉपी कर सकते हैं, इधर भी कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉपी करने के लिए, अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में कॉपी करना है, तो आप अपना ऑर्थो मोड ऑफ करके किसी भी डायरेक्शन में कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप अपना शिफ्ट की को होल्ड करके किसी भी डायरेक्शन में कॉपी कर सकते हैं।
ऑर्थो मोड को मैं वापस से ऑन कर लेता हूँ और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये वाला डाइनिंग टेबल बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मुझे REC मैंने रेक्टेंगल बना लेना है, या फिर ये मैंने एक मान लीजिए कि 4 फीट टैब 2 फीट करके मैंने एंटर कर दिया। ये हमारा एक छोटा सा हो गया टेबल। अब हम पहले इसे इस तरीके से, ये जो हमारा कर्व बना हुआ है, हम इसमें कर्व बनाना सीखेंगे। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम आर्क से भी बना सकते हैं या फिर फिलेट का यूज़ करके भी बना सकते हैं। पहले मैं फिलेट कमांड का यूज़ करके आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए फिलेट कमांड यूज़ करने के लिए आपको सिंपली F टाइप करना है, एंटर करना है और फिर उसके बाद रेडियस देना है, क्योंकि आर्क जो है हमारा सर्कल टाइप से बनता है, हाफ सर्कल टाइप का बनता है, तो उसमें रेडियस देना होता है। तो हमने आर टाइप कर देना है। अभी हमें इसमें मान लीजिए मैंने 4 इंच का रेडियस देना है, तो मैंने 4 इंच रेडियस देकर एंटर कर दिया। और अब अगर हमें इसका मल्टीपल फिलेट यूज़ करना है, तो हमने इसमें यहाँ पर देखिए M हाईलाइट होकर आ रहा है और इसके आगे पूरी स्पेलिंग लिखी है मल्टीपल। तो हमने सिंपली M टाइप करके एंटर कर देना है और अब हमें इसका फिलेट यूज़ करना है। तो देखिए ये हमारा जो है फिलेट यूज़ होने लग रहा है और हमें बार बार कमांड एक्टिव नहीं करनी पड़ रही। लेकिन देखिए अगर मैंने फिलेट गड़बड़ दे दिया तो ये ऑब्जेक्ट सेम इस ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बना है। तो उसके लिए हम इसमें आर्च का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें सही फिलेट का यूज़ करना होगा। तो सही फिलेट का यूज़ तो करना है, इसके लिए हमें इस ऑब्जेक्ट को या तो डिलीट कर दें, इरेज कर दें, या फिर हम इसमें एक स्टेप 2 स्टेप बैक चले जाएं। तो बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ किया जाता है, यानी कि अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ किया जाता है। देखिए मैंने कंट्रोल जेड किया और हम अपने वापस से रेक्टेंगल बॉक्स पर आ चुके हैं, या जो हमारी चैम्फर्ड टेबल थी उस पर आ चुके हैं, कॉर्नर टेबल पर आ चुके हैं। तो अब हम वापस से फिलेट का यूज़ करेंगे, F एंटर, R एंटर, और अब हमने मान लीजिए कि इसे 8 इंच का रेडियस दे दिया, एंटर किया और M करके एंटर कर दिया। अब हमने पहली लाइन पर क्लिक किया, दूसरी लाइन पर, दूसरी लाइन पर, वापस से पहली लाइन पर। तो देखिए ये हमारा जो है वापस से हमने इसे फिलेट दे दिया, लेकिन ये अभी भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वापस से हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं और देखिए मेरा 2 बार गड़बड़ हो गया, मुझे बनाना नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सप्लोड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे एक्सप्लोड कर लिया, क्योंकि ये पॉलीलाइन था, सॉरी रेक्टेंगल था, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लोड कर लिया। अब हम इस लाइन को और इस लाइन को डिलीट कर देंगे। यहाँ मार्ज क्रिएट कर लेंगे। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पर क्लिक किया और देखिए हमारा आर्च जो है वो क्रिएट होकर आ चुका है। हमें इस आर्च को यहाँ पर दोबारा क्रिएट करना है, तो हमने उसे क्या करना है, मिरर कर लेना है। आपने सिंपली MI एंटर करके मिरर कर लेना है और इस पर नो कर देना है। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके का ही दिखने लग जा रहा है। थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा लंबा लग रहा है, कोई बात नहीं। अभी इसको फिलेट से ही किस तरीके से बना सकते हैं उसको जानने से पहले अगेन ये वाली चेयर को अगर कॉपी करना है तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, CO कॉपी कर लीजिए और ऑर्थो मोड को ऑफ कर लीजिए और यहाँ पर ले आकर रख लीजिए और अगेन इसकी एक और कॉपी यहाँ बना दीजिए और एस्केप दबाकर बाहर आ जाइए। फिर आपने इसे, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ऑब्जेक्ट, मूव कमांड एक्टिव करके आपने इसको यहाँ पर रख लेना है और वापस से मूव कमांड का यूज़ करके आपने इसे थोड़ा सा दूर कर लेना है। ये देखिए हो गया। या फिर आप इसे यहाँ नहीं इतना करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर मिरर करिए, यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर करिए
और इसको नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ ऐसे कॉपी कर सकते हैं और इसे यहाँ पर से मिरर कर सकते हैं। ये लेकिन प्रोसेस आपका थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको करना वही है जो आपकी ड्राइंग को थोड़ा सा फास्ट बना सके, ना कि इतना लंबा प्रोसेस करना है। वो मैंने बस केवल आपको बताया कि आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप बिल्कुल मत करिएगा। तो अब हमारा ये जो है हमारा लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्च, रेक्टेंगल और मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर और फिलेट, इतने कमांड का यूज़ हमने कर लिया। हमने इतने कमांड की प्रैक्टिस कर ली। अब हमें करना है, देखना क्या है, एरे कमांड को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैं ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है सर्कल, सर्कुलर हमारा जो डाइनिंग टेबल है उसे बना लेते हैं हम। तो इसके लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक ऐसे ही 4 फीट की रेडियस का एक मैंने सर्कल बना लिया और मैं इसी चेयर को जो है कॉपी कर लेता हूँ। एक चेयर को मैं ऐसे CO टाइप करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं शिफ्ट की को होल्ड करके इस चेयर को ऐसे रख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ मैंने अपनी चेयर रख लिया हुआ है। अब मैंने सर्कुलर एरे की क्लास पढ़ाई थी अभी कुछ दिन पहले, तो मैं सर्कुलर एरे को यूज़ कर लूँगा ताकि इसके अराउंड मेरी चेयर ड्रॉ हो जाए और मुझे बार बार कॉपी कमांड का यूज़ करके इधर 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 चेयर को लगाना भी ना पड़े। ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही ARR एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर हमें एरे पोलर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक कर देंगे। अपने सर्कुलर पाथ के बेस पॉइंट को या सेंटर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और देखिए ये हमारी कॉपीज़ बनकर आ गई। हमें इस ऑब्जेक्ट में 4 ही कॉपीज़ बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ पर आइटम्स के अंदर 4 एंटर कर दिया और देखिए हमारी जो 4 चेयर्स हैं वो बनकर के आ चुकी हैं। और इस ऑब्जेक्ट में देखिए इसमें भी 4 चेयर बनी हुई हैं। ये आपको स्ट्रेट नज़र आ रही हैं, जबकि इस ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी जो है चेयर जो है वो एक दूसरे के क्रॉस सेक्शनल हैं। तो कोई बात नहीं, मैं इस ऑब्जेक्ट पर CTRL Z कर देता हूँ और इस चेयर को मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। मैंने M टाइप कर देना है और ये हमारा मूव कमांड एक्टिव हो चुका है और इसे मैं यहाँ ले आता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को और इसे हल्का सा मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये मैंने रोटेट कर लिया अपनी चेयर को इस तरीके से और अब मैं इसे थोड़ा सा मूव करके हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। सॉरी, ज़्यादा हो गया ये। मैंने अगेन इसे मूव किया हल्का सा आगे की तरफ। अब मैं इसे वापस से सेलेक्ट करके एरे पोलर पर क्लिक करके इसे मैं कॉपी कर लूँगा। अगेन यहाँ पर 4 आइटम कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4 चेयर बनकर के आ चुकी हैं जो कि एक दूसरे के क्रॉस सेक्शनल हैं। तो इस तरीके से हम पोलर एरे या एरे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाकी भी जो हमारे ये इमेज में ये रह गए ऑब्जेक्ट्स उन्हें आई थिंक ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा कोई भी टूल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ उन्हीं टूल्स का यूज़ करना है और प्रैक्टिस करना है। मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है उसका एक आइडिया दे दिया है। आप गलत ड्रॉ करिए, आप सही ड्रॉ करिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आपके टूल्स पर आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी तो आप कोई भी ड्राइंग सिंपली बना पाएंगे। तो ये मैंने एक आपको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए क्लास रिकॉर्ड किया था, प्रैक्टिस क्लास, ताकि आप अपना प्रैक्टिस किस तरीके से करना है वो कर सकें। बाकी ये मैं इमेज जो है यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका डलवा दूंगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए। अगली क्लास हमारी एनोटेशन से रिलेटेड होने वाली है। तो आप इस जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब
इनकी प्रैक्टिस करिए तब तक के लिए। फिलहाल अभी क्लास को मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।